जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बिजली विभाग 2025, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब फाइनली बच्चे वेट करेंगे सर इसकी जो आंसर की है वो कब तक जारी होगा और जो रिजल्ट है वो हमारा कब तक जारी होने वाला है। और इसके साथ हम बात करने वाले हैं जो आपके जिन पोस्टों का आपका एग्जाम हो चुका है वो उनकी एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाले है, क्योंकि आपका कट ऑफ का जो आंकड़ा है वो आपका गिरे चुका है। तो एक जो सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि जो आपकी आंसर की है कब तक जारी होगी। तो आंसर की है आपकी जैसी जो आपकी री एग्जाम होंगी, जो आपकी री एग्जाम होनी है, री एग्जाम होने के बाद में आपके आंसर की जारी होने वाली है। जो कुछ पोस्ट है आपकी सीसी हो गई, आपकी स्टोर असिस्टेंट की होगी, उसकी आंसर की अब कभी भी जारी हो सकती है। 2 या 4 दिन के अंदर अंदर आपकी स्टोर असिस्टेंट और सीसी की आपकी जो है वो आंसर की जारी हो जाएगी। बात करूं इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने का मिलने वाला है, तो आपको पता है कि अलग अलग शिफ्टों के अंदर आपका जो आपका एग्जाम हुआ था, अब नॉर्मलाइजेशन कब मिलता है, जब 2 से अधिक शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तब आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो इनके अंदर कुछ आपकी हार्ड शिफ्ट थी, कुछ आपकी मॉडरेट शिफ्ट भी थी। तो इनका जो एवरेज यदि मैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताऊं तो आपका मिनिमम आपको 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का इनके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। चाहे वो कोई भी शिफ्ट के अंदर आपने एग्जाम दिया हो, मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 9 मार्क्स तक आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाले है। सबसे पहले जेडब्ल्यू जी और जीडीओ की बात करूं तो इसकी आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 113 वैकेंसी है, यानी कि काफी कम इसके अंदर वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर मेल कैंडिडेट की बात लेता हूं। तो मेल कैंडिडेट के अंदर युवा कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 74 से 78 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 71 से 73 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईबीसी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 69 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। एससी की बात करूं तो 64 से 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहोगे। एसटी की 59 से 62 के बीच में। यदि जेडब्ल्यू की जीटीओ की यदि 113 वैकेंसियों के अंदर मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं जिस भी कैंडिडेट के, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला। बीसी की बात करूं तो 68 प्लस, ईबीसी की बात करूं तो 65 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 62 प्लस, एससी की बात करूं तो 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। एसटी की आपकी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी टेक्नीशियन है वो ग्रेड 3 की आपकी वैकेंसी कितनी है, टोटल है 2156 आपकी टोटल वैकेंसी है। जिसके अंदर एग्जाम है वो कितने कैंडिडेटों ने दिया है, वो लगभग 1,50,000 प्लस कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब इनकी एक सटीक कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 60 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 57 से 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 53 से 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं तो 49 से 51 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। एससी की बात करूं तो 43 से 46 और एसटी की 40 प्लस मार्क्स हैं
तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी से 55 प्लस बीसी से बात करूं तो 51 प्लस ईडब्ल्यू से बात करूं तो 49 प्लस ईबीसी से बात करूं तो 45 प्लस एससी की 41 और एसटी की 38 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। यदि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर मेल और फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में अगली पोस्ट है सीसी और स्टोर असिस्टेंट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, वो 921 आपकी यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी टोटल कितनी शिफ्टों के अंदर एग्जाम करवाया गया था, वो आपका 27 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम है सीसी और स्टोर असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। अब मैं बात करूं इसकी एक सटीक कट ऑफ की, तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से 66 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 63 से 65, ईबीसी के अंदर बात करूं तो 61 से 63, ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करूं तो 57 से 60 के बीच में, एससी की बात करूं तो 53 से 56 और एसटी के अंदर 49 से 52 के बीच में मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो मेल कैंडिडेट है तो उसके पूरे चांस हैं। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी से 56 प्लस बीसी की 53, ईबीसी की 50, ईडब्ल्यूएस की 46, एससी की 42 और एसटी की 38 के आसपास मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि जिस भी कैंडिडेट के सीसी और स्टोर असिस्टेंट के अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में जेएससी की बात करूं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है, वो 740 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर 9 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट कराया गया था। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पर मेल कैंडिडेट की जो एक सटीक कट ऑफ की, तो यूआर कैटेगरी से आपकी 70 से 72, ओबीसी की 65 से 69, ईडब्ल्यूएस की 63 से 66, एससी की 55 से 57 और एसटी की 50 से 53 के बीच में यदि मेल कैंडिडेट के अंदर जेएससी के अंदर यदि इतने मार्क्स बने तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी से 65, ओबीसी से 62, ईडब्ल्यूएस से 60, एससी से 55 और एसटी से 50 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बने तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। तो मैंने आपको पोस्ट वाइज जो एक सटीक कट ऑफ क्या थी वो बता दी मैंने। यदि आपके इतने मार्क्स बने तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाला हो। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट में एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।